अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे की आड़ में खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर कौन, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के असरात की। महंगाई महंगाई महंगाई, ये तो जब रमज़ान शुरू हुआ तो हम देख रहे थे कि फल ख़ास तौर पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके थे और बॉर्डर्स बंद होने से सब्ज़ियां जो हैं वो हमने देखी हैं कि बहुत सस्ती मिलना शुरू हुई। जिसमें आलू की अगर फसल की बात की जाए तो आलू जो है वो आपने देखा होगा कि 10 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, मगर मार्केट के अंदर अगर हम सरकारी निर्खों की बात करते हैं तो उसमें ये सिर्फ 15 रुपये 14 रुपये इस तरह आलू का निर्ख जो है वो आया था। अच्छा, इसी के साथ साथ दीगर सब्जियों की बात करते चलें तो सबसे ज़्यादा असरात जो हैं वो अदरक पर हमें देखने को मिले, क्योंकि अदरक जो है वो यहाँ से नहीं आता, वो थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट के ऊपर भी अखराजात जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो हम इस वक्त पहुँचे हैं सब्ज़ी मंडी में। अब सब्ज़ी मंडी के अंदर हमने ये देखना है कि सब्ज़ी मंडी में जब हम आते हैं तो सब्ज़ी मंडी के अंदर क्या हालात हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है जी, मालिक का करम है। खान साहब ये बताओ कि बाहर आपने सब्जियां या फल ख़रीदे होंगे, जी जी। बाहर के रेट में और अंदर के रेट में क्या फ़र्क नज़र आता है? बात यह है भाईजान, रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। अच्छा, क्योंकि बाहर रेट ज़्यादा है, अंदर जो रेट है वो बहुत सस्ता रेट है। अच्छा, बाहर यानी कि दुकानदारों ने महंगाई की। जिसने फसल जिसका फसल था वो बहुत कमज़ोर रेट पे बिक गया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डंगर रखा हुआ है, पहला हम खाने के लिए आलू नहीं ले सकता था, अभी डंगर वास्ते लेते हैं। यानी कि डंगरों के लिए यानी जानवरों के लिए आप आलू ले रहे हैं? हाँ, जानवरों के लिए लेते हैं। अभी भी हमारे पास बाने में 3000 4000 गट्टू पड़ा है, क्योंकि हम फिर अभी गाजर के लिए आए हुए हैं। गाजर कल हमने लिया 70 रुपये गट्टू, तो 70 रुपये गट्टू लिया। 60 रुपये गट्टू? 70 रुपये। 70 रुपये? हाँ, तो इन बेचारों का क्या हो जाएगा, क्योंकि हालात इस तरह कम हो गया कि हर बार गाजर का गट्टू कल 70 रुपये था, 70 रुपये हमने लिया। आज कितना? हाँ, आज पता नहीं है, अभी आ गया तो मंडी पे बस अभी उतरे। आज तो ये 300 रुपये बता रहे हैं। 300 रुपये, लेकिन ये तो अभी रोजा के कुल जाएगा ना, तो उसके बाद हम आ रहे अफ्तारी के बाद फिर रेट नीचे गिरेगा। और बंदे के पास हमारा मामू का नंबर है, तो वो उसको कॉल करते, जिसका पास रह जाएगा उसको कॉल करते, तो हम आ जाएगा, इधर डील करते हैं, उधर बहाने लेके जाते हैं। ये जी बहाने जो है जी वो इस तरह ही कैसे लेके जाता है। अच्छी बात है जी, लोग जो हैं वो अपने जानवरों को खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अल्लाह कैसा। अच्छा किबला, मैंने अभी देखा आप माशाल्लाह से एक पूरी टोकरी भर के जो है वो सब्जियों की और फलों की लेकर आ रहे थे। क्या बात है, बाहर क्या महंगी बिकती हैं? बाहर का रेट बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात, जो हालात इस टाइम मुल्क के चल रहे हैं, हर बंदे की कोशिश है कि बचत करें। तो बाहर का क्या रेट मिलता है जो आपको यहाँ अंदर सस्ती? अब बाहर से आप एक आलू को देख लें, यहाँ पे आलू 100 रुपये धड़ी है, बाहर से आपको 50-60 रुपये किलो मिल रहे हैं। 50-60 रुपये किलो? हाँ जी, इतना फ़र्क है बाहर से। खुद साख्ता महंगाई करने वाले। इतना महंगाई है, यहाँ से सब्जी फरोश वाले दुकानदार ले जाते हैं और जाके बाहर से डबल प्रॉफिट लेना है उन्होंने। तो अच्छा, इस जगह का नहीं है, ये पूरे हर जगह का यही हाल है, हर जगह हर जगह। तो ये फिर ज़िला इंतज़ामिया जो बार बार ये दावे कर रही है कि जी हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो फाल किया, तस्वीरें बनवाने के लिए पिक्चर बनवाई, बस मीडिया पे आ गए भाई हम बड़ी एफिशिएंसी कर रहे हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं। क्या काम है, आवाम तो वैसे भी रही है। अब ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसके डायरेक्ट असरात क्या देख रहे हैं? डायरेक्ट असरात तो ऑटोमेटिकली पड़नी है आवाम के ऊपर। अमीरों को क्या है, उनको क्या टेंशन है, पिस तो रहा है गरीब तबका। अब ये जो हुकूमत ने कहा है कि जी हम अपने वुज़रा के पेट्रोल बंद कर रहे हैं और ये जो जितने भी अफसरान हैं बड़े बड़े वो अब घर से बैठकर काम करें, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो भी हम रोक रहे हैं, उनके पेट्रोल भी बंद कर रहे हैं, इसमें सदाकत कितनी नज़र आती है? पेट्रोल बंद करने से सारे काम सीधे हो जाएंगे। वज़ीर आला के वो क्या नाम है, वुज़रा के जी पेट्रोल कम कर दिया, फलान कर दिया, ढींग कर दिया, अनलिमिटेड पेट्रोल उनके चल रहे हैं। महीने के 1000 फ़र्ज किया लीटर है तो 500 कम हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ना है उनको? निकलना तो आवाम की जेब से ही है, फिर बाद में निकाल लेंगे। बड़ी बात है जी, बहुत अच्छी बात की है। लोग जो हैं वो सब्ज़ी मंडी में आ रहे हैं और सब्ज़ी मंडी के अंदर सस्ती चीज़ों के असूल के लिए जो है वो ढूंढ रहे हैं। अब अगर लोगों की बात को सुना जाए
तो लोगों की बात ये है कि सब्ज़ी मंडी में रेट सस्ता है। अब जी जिस तरीके से गाजर है, देखते हैं कि क्या रेट जो है वो गाजर मिल रही है। दोस्त क्या हाल है भाई, ठीक हो? बताओ गाजर किस तरह दे रहे हो? गाजर 200 रुपये का गट्टू, 180 रुपये का गट्टू। 200 रुपये का गट्टू और 180 रुपये का गट्टू। तो ये मुझे ये बताओ कि बाहर महंगी क्यों मिल रही है भाई? तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ से लेकर जाएंगे उन्होंने अपना मुनाफा भी तो रखना है ना साथ। वो दुकानदार कहते हैं कि मंडी वाले बेचते हैं महंगी हमें। आपके साथ मेरे से 150 का ले लो। 150 का ले लें? हाँ 150 का ले लो। सोच लो, जी बिल्कुल 2 गट्टू दे दोगे? ले लो। 2 यार 2 गट्टू दो भाई को। है जी, ये दो गट्टू देने को तैयार है। तो मैं अब मुखातिब होता हूँ अपने ज़िला इंतज़ामिया से कि जब ये दुकानदार इतना सस्ता देने को तैयार है तो फिर बाहर के दुकानदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब ये सवाल पैदा होता है। तो यार ज़रा एक मिनट ये बताओ मुझे, अगर 150 का तुम ये लोग देते हो, फिर ये जो दुकानदार होते हैं या आवाम जो है वो क्यों कहती है कि जो इस वक्त दुकानदार है वो महंगा बेच रहा है? और फिर दूसरी चीज़ कि किसान का क्या बन रहा है? किसान का तो इस टाइम मकबरा ही बन रहा है, सच पूछो तो। हाँ मकबरा बन रहा है। हाँ, आलू में रो रहे हैं, प्याज में भी रो रहे हैं और गाजर में भी रो रहे हैं। आप आलू की बोली में जाके देखो 200 का 250 का गट्टू बिक रहा है। कितने किलो का होता है? 50 किलो का। 50 किलो का 200 रुपये का? जी बिल्कुल। प्याज में चले जाओ आप, 100 रुपये 80 रुपये धड़ी बिक रहा है। अच्छा प्याज, फुलकारी प्याज हैदराबाद का। मतलब कहने का ये है कि जट हर तरफ से मरा हुआ बेचारा। वो सिर्फ किसान की बात। किसान की बात, वो हर तरह से मरा हुआ है, सिर्फ आड़तियों के पैसे पूरे कर रहा है। किसान की बुरी हालत है जी। सर आप क्या कहेंगे कि बाहर के रेट में और यहाँ के रेट में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है जी। कितना फ़र्क नज़र आता है? 100 रुपये का तो फ़र्क नज़र आ रहा है ना। तो ये पेट्रोल के असरात जो हैं वो क्या सब्ज़ी मंडी तक नहीं आए? बिल्कुल आएंगे जी, हर जगह ही आएंगे। वो सब्ज़ी मंडी भी आएंगे, हर फ्रूट पे भी आएंगे। फ्रूट तो वैसे ही महंगा बहुत ज़्यादा है, आवाम कहती है बहुत ज़्यादा महंगा। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ बढ़ेगी भाईजान। तो किराया बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। इसकी वजह से हर चीज़ की महंगाई होएगी जी। हर चीज़ में महंगी होगी। हाँ जी, बात सही है जी कि पेट्रोल ने अपने असरात जो हैं वो दिखाना शुरू किए तो हर चीज़ ही महंगी होगी। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर आप? शुक्र है। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस वक्त सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ियों के रेट और फलों के रेट में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सब्ज़ी सस्ती है, महंगी तो नहीं है इतनी। सब्ज़ी सब्ज़ी सस्ती है सस्ती। और फल फल थोड़े से महंगे हैं, फल महंगा है। थोड़ा सा महंगा। तो ये फल जो है वो मंडी की वजह से महंगा है या पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से महंगा है? जैसे किराए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए महंगा फ्रूट है। पेट्रोलियम की वजह से यानी कि असरात आना शुरू हो चुके हैं। अब अफ्तारी के अंदर फिर फ्रूट चाट तो बंदा सके ही ना, आम गरीब बंदा तो फ्रूट चाट नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। ये है जी हालात। अब लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सब्ज़ी मंडी के अंदर इस वक्त सब्ज़ी सस्ती है मगर फ्रूट जो है वो ताहाल महंगा है। अच्छा अब चीज़ ये नज़र आती है कि अगर यहाँ चीज़ें सस्ती हैं तो बाहर जो है वो दुकानदार महंगा क्यों बेच रहा है? सवाल ये पैदा होता है। अब सवाल जो है वो हम पूछेंगे कि क्यों महंगा? वो इस वजह से कि बाहर क्या खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया कार्रवाई नहीं कर रही? सवाल ये है कि क्यों नहीं कर रही? और अगर खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर बाहर आवाम को लूट रहे हैं तो इंतज़ामिया चुप क्यों है? इंतज़ामिया मीडिया में आकर ये क्यों कहती है कि हमने खुद साख्ता महंगाई को रोक लिया? कौन इसका ज़िम्मेदार बनेगा? वक्त हो एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो चीज़ें जो है हमें वो नज़र आना शुरू हुई। अब जिस तरह मटर है, देखें मटर होलसेल में बिक रहा है। दोस्त क्या हाल है, ठीक हो? मुझे ये बताओ कि मटर किस तरह दे रहे हो? ये 350 का शाप किलो वज़न है, 100 रुपये का शाप पर है। 3.5 किलो का वज़न है और 100 रुपये का शाप पर है। कितना रुपये किलो पड़ा? अब लगा लो ये 30 रुपये किलो से भी कम पड़ गया। 30 रुपये किलो से भी कम है? हाँ जी। तो क्या बात है भाई, बाहर महंगा क्यों बिक रहा है ये? बस बिक रहा ही नहीं है आजकल, बिक रहा ही नहीं है, काम धंधा ही नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हैं। नहीं बेचेंगे ख़राब हो जाएगा, बेच के जान छुड़ाओ, इससे अच्छा। बेच के जान छुड़ा रहे हैं जी। हम अब आते हैं अदरक की तरफ और अदरक के साथ ही मार्केटिंग वाले भी फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मालिक का करम। दोस्त ये बताएं कि आप मंडी आए हैं, माशाल्लाह से मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो मंडी में और बाहर के हालात में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा होने से कितना असर मंडी पर पड़ा?
काफ़ी असर पड़ गया है। पहले भी केला मेरे ख्याल में 200-250-300 रुपये दर्जन था, और अब कोई बता रहा है 450 है, 350 है। 450 रुपये दर्जन? हाँ जी। सरकारी रेट जो है वो तो 230 रुपये आज का। बस सरकारी पे वही छोटी छोटी फलियाँ मिलती हैं, केला तो नहीं होता ना वो। अच्छा, छोटी छोटी पड़ी, यानी कि बड़ा जो केला है वो 400 450 वो। यार इतना हैवी रेट। अब फिर मुझे ये बताएं कि जब इतना बड़ा दर्जन केला मिलेगा इतना हैवी अमाउंट में, तो एक गरीब शख्स जो है वो फिर अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट किस तरह बनाएगा? नहीं बनाते ही नहीं हम तो, माह रमज़ान में नहीं बनाते। फ्रूट चाट नहीं बना, नहीं बना, छोड़ गए फ्रूट। छोड़ गए। क्या बनेगा फिर? अब फिर बाहर का अगर यहाँ पर 450 है तो बाहर क्या होगा रेट? बाहर पूछा ही नहीं, हमारे घर के नज़दीक यही है। अच्छा, यहीं चक्कर लगाते हैं तो कोई। यानी कि बाहर से लेना छोड़ दिया? छोड़ दिया, मंडी से भी लेने छोड़ दिए हैं। फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाते अब, वह नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह ले ली, कोई ना कोई। सब्जियों का क्या हालात है? लोग तो कह रहे हैं सब्जी सस्ती है। हाँ सब्ज़ी बेहतर है, सब्जी बेहतर, सब्ज़ी बेहतर है। सब्जी फ्रूट से जी सब्जी बेहतर है। ये हालात हैं कि इस वक्त सब्जियों के हालात जो हैं वो सस्ते हैं, मगर फ्रूट जो वो तो हाथ ही नहीं लगाया जा रहा। बंदे जो हैं जी वो सब्ज़ी लेकर जा रहे हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब ये बताएं कि क्या रेट मिला ये? भिंडी मिली है जी 1250 रुपये धड़ी। 1250 रुपये धड़ी? 250 रुपये। 250 रुपये किलो? हाँ जी। 250 रुपये किलो। और ये तोरी? तोरी मिली है जी 800 रुपये की। 800 रुपये की? 160 रुपये किलो। क्या लगता है कि सस्ती है या महंगी है? नहीं, फ़िलहाल तो ये नया आइटम शुरू हुआ है, नया आइटम महंगा ही होता है। जैसे जैसे और मज़ीद आ जाएगा सस्ता हो जाएगा। तो ये पेट्रोलियम मसनूआत का कितना असरअंदाज कर रहा है सब्ज़ी मंडी को? असर तो बहुत हो रहा है, हर चीज़ पे किराया बढ़ गया, डबल हो गया रेट। मज़ीद अब महंगाई बढ़ रही है, घट नहीं रही। महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि अभी एक गरीब आदमी के लिए सब्ज़ी ही चलो सस्ती थी, क्या वो अब सब्ज़ी खरीद पाएगा? नहीं, देखो जी, जहाँ किलो लेता था आधा किलो लेगा, उसी पे गुजारा करेगा। किलो से आधा किलो खाए बगैर तो नहीं रह सकता इंसान, खाना तो ज़रूरी है। खाना ज़रूरी है। अच्छा, गोश्त के ऊपर क्या असर आ रहा है? कोई गोश्त भी देखा कि बढ़ेगा या छोटेगा गोश्त जो है उसके ऊपर क्या असर हुआ? फ़िलहाल तो जी यही खा रहे हैं हम तो। गोश्त तो छोड़ ही दिया। गोश्त तो छोड़ा ही हुआ है बिल्कुल। और मरियम नवाज़ तो फिर कहती हैं कि जी हम रिलीफ दे रहे हैं, हुकूमत कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं। क्या रिलीफ है? वो तो जिनको दे रही है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, कोई आपको इनकी जो स्कीमें चल रही थी उनमें से कोई स्कीमों से भी फ़ायदा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं मिला भाईजान, क्लियर। जी मरियम नवाज़ साहिबा, ये है अवाम असल ये बोल रही है कि अब आप के बनाए हुए रूल्स जो हैं वो आवाम को तंग कर रहे हैं, और वो आपने जितने भी किफ़ायत शुआरी की तरफ बातें की वो बातें जो हमें ऐसा सच नज़र नहीं आ रही। दुकानदारों से मज़ीद बात करते हैं। प्याज किस तरह है भाई? बड़े भाई ये 1100 रुपये की जाली है। 1100 रुपये की? कितने रुपए की? कितने किलो की है ये 30 किलो 32 किलो इसका ये वज़न है। और कितने रुपए किलो पड़ गई है? 40 रुपये किलो। तो पहले क्या बिक रही थी और अब क्या बिक रही है? अजी ये तो प्याज के ऊपर, अगर प्याज ज़्यादा है तो रेट कम हो जाता है। अच्छा, अगर कम हो तो रेट ज़्यादा हो जाता है। इसका पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं? पेट्रोल से तो ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जिसके जो किसान है उसके लिए परेशानी होती है। अब रेट बढ़ेगा उनको तो ज़ाहिर सी बात है रेट बढ़ेगा। गाड़ी वालों के लिए तो फ़ायदा है, जो किसान उसके लिए नुकसान है। क्यों? ये देखो ना 55 रुपये लीटर बढ़ गया है, 50 से 55 रुपये बढ़ा है। प्याज के रेट वहीं खड़ा है, किसान बेचारा रोता है, वो कहता है मैं क्या करूँ। अब ये जाली बिकती थी किसी टाइम में 4000-5000 रुपये की, ये जाली। अच्छा। हाँ जी, अब ये बिक्री 1050 की ली हुई है, 1100-1150 रुपये के हम बेच रहे हैं। अब ये जो जब से पेट्रोल महंगा हुआ, यकीन करो गाड़ी की तरह मैं गया ही नहीं। मेरी अपनी ज़ाती गाड़ी है, मोटरसाइकिल मैंने घर खड़ी कर दी। और मरियम नवाज़ को सलाम करता हूँ। एक गरीब आदमी मकान का किराया भरे, बिजली का बिल भरे, क्या क्या करे गरीब आदमी। महंगाई इतनी है, मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, जब से पेट्रोल का रेट बढ़ा है मैंने गाड़ी नहीं खींची। कहीं भी आना जाना तो कोशिश करता हूँ पैदल चला जाऊँ, गाड़ी नहीं खींचता मैं, मोटरसाइकिल नहीं खींचता। उसकी वजह क्या, 320-30 रुपये लीटर है पेट्रोल। आज जो आवाम, गरीब आवाम परेशान है, किसी परेशानी में, किसी तंगी का वो सामना कर रही है, उसका आने वाले वक्त में मरना तो एक दिन सब नहीं है, लेकिन इनको खौफ खुदा नहीं है, इनको एहसास नहीं है, गरीब इंसान का एहसास नहीं है। बात तो सही है कि ईद सर पर है। अब वो ईद मनाने के लिए इस महंगाई के दौर में क्या जाएगा, ख़ास तौर पे चले जी इन्हें भी छोड़ दें, यहाँ पे जो बेच रहे हैं उन्हें भी छोड़ दें, किसान का क्या बनेगा? किसान किधर जाएगा?
किसान अपने जो पसीना बहा कर पता नहीं क्या क्या उसने स्प्रे किए होंगे, खादें लगाई होंगी, आप डीएपी का रेट देख लें, आप यूरिया का रेट देख लें कि वो 10-10 हज़ार से भी क्रॉस हुए हुए हैं। अब मुझे एक बात ये बताएं कि वो कहाँ से पूरा करें। हमने वो वक्त भी देखा है अभी इन्हीं दिनों में कि किसान ने आलू की पूरे खेत जो हैं वो हार्वेस्ट करना ही छोड़ दिए और उन्होंने ट्रैक्टर फेर दिए उसके ऊपर कि यार रेट ही नहीं है, मैं क्या करूं। अब क्या वो दौर लाना चाहते हैं आप लोग कि जो हिंदुस्तान में किसान खुदकुशियां कर रहा था, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कि हमारे मुल्क में वो दौर आए कि किसान जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। हालात उसी तरफ लेके जा रहे हैं जो इस वक्त नज़र आ रहा है। अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मंडी में मौजूद हैं। अब ना तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि किसान कमा रहा है और जो यहाँ पर फड़िए बैठे हुए हैं वो भी बेचारे इस तरह नज़र नहीं आ रहे। अब ये देख रहे हैं आप, फसल आना शुरू हो गई है। ये बूटा है, वो जिसे हम छोला जैसे कहते हैं, ये छोले की फसल है। ये देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि कमा कौन रहा मुनाफा। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या नज़र आ रहा है कि कौन इस वक्त कमा रहा है? दुकानदार अंदर जो आड़ती बैठा हुआ है, ये बाहर जो दुकानदार बैठा हुआ है, या जो इस वक्त फसल अपनी रेड़ियाँ बाहर लगा कर खड़े हैं वो कमा रहा है? कौन मुनाफा कमा रहा है? सर जो मुनासिब हालात चल रहे हैं ना, मेरी समझ में कोई भी नहीं कमा रहा। देखो, जब किसान को नहीं मिलेगा, आगे सस्ता होगा तो गाहक भी वैसे लेगा। अब 5 रुपए किलो चीज़ बिक रही है, हम 10 रुपए किलो गाहक को बताते हैं ना, वो कहता है वो तो 8 रुपए किलो दे रहा है, वो तो 7 रुपए किलो दे रहा है। जब चीज़ महंगी होती है तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है, जब सस्ती होती है तो प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना? जब किसान को नहीं मिलेगा वो आगे सस्ता बेचेगा, गाहक का माइंड चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जो जब सस्ती हो जाती है ना, लोग घरों में जाकर दे के आते हैं, इधर मंडी का रुख गाहक करता ही नहीं। इसीलिए घरों में जाके देकर क्या मतलब? घरों में जाके दे के आते हैं, रेड़े वाले जाके उधर दे के आते हैं। अच्छा, वो गलियों में जो फेरियां लगा रहे जो फिर रहे हैं, जो उधर दे के आते हैं, इधर गाहक बिल्कुल कम हो रहा है। इस रमज़ान में ना, दुकानदार तो हमें ये कह रहा है कि जी मंडी वाले कमा रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं कमा। मेरी समझ में ना, जब सस्ता होता है कोई भी नहीं कमाता। जब किसान कहता है कि जी मंडी वाले कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा। देखो, जब किसान नहीं कमाएगा तो हम क्या कमाएंगे? आप समझदार हो, बात को समझो। जब सस्ती चीज़ होगी तो गाहक कहेगा वो 5 रुपए किलो बेच रहे हैं, आप 10 क्यों बेच रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब मैंने एक किसान से मैं पिछले दिनों गया हुआ था, अगर आपकी बात ही को मैं बड़ा कर देता हूँ। आलू का वो कहता है जी कि भाईजान आप मेरे से 20 रुपए का ये पूरा थैला उठा के ले जाओ। 20 रुपए का, 20 रुपए का यानी कि कितना उसमें किलो होता है मुझे नहीं पता। 10 किलो होता, कितना होता है एक थैला? 10 किलो भी होता है, 50 किलो भी होता है। चलो जी 10 किलो होगा फिर वो मेरे ख्याल से। तो अगर मैं ये बात करता हूँ, चलें 20 रुपए का 10 किलो की बात कर लेते हैं, 2 रुपए किलो पड़ गया, ठीक है। मंडी में आते हैं, यहाँ आकर रेट आ जाता है 10 रुपए फ़ी किलो, ठीक है। यानी कि वही 20 किलो का थैला जो है वो 200 रुपये का हो गया अब इस वक्त मंडी के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि फिर किसान कमाने में कहाँ आगे हुआ? दुकानदार ने कमाया ना। मेरी बात सुनो, एक कट्टू आलू है 50 किलो, वो मंडी में बेच के जा रहा है 300-350 का, ठीक है। हम बेच रहे हैं इधर 50 रुपए के 5 किलो आलू। क्या रेट बेच रहे हैं? 10 रुपए किलो। 7-8 रुपए किलो लेके 10 रुपए किलो हम बेच रहे हैं। 10 रुपए किलो में उसमें शापर भी है, उसमें किराया भी है, सब कुछ उसी में आ जाता है, ठीक है ना। जब कंडे का किराया होता है, छतरी का किराया होता है, एक एक चीज़ का किराया होता है। यहाँ जो मंडी में बैठा है ना, सबका खर्चा है, ठीक है ना। फिर अच्छा चले फिर खर्चे की बात कर लेते हैं। खर्चा कम किया इन मंडी वालों ने? भाई खर्चा कैसे कम होगा? अब एक मिसाल आपने ही बताया ना मुझे कि किराया है, मिसाल के तौर पर छतरी का किराया होगा 20 रुपये, तो 100 रुपये तेरी खैर। मैं देखे जी, मैं तो फिर कम कह रहा था, ये 100 रुपये ले जी और आ गया। 100 रुपये छतरी का किराया है। तो जब ये मंडी में चीज़ें आना शुरू हुई तो क्या इन्होंने कोई किराए कम किए जब रेट सस्ते हुए? क्या मतलब अड्डे वगैरह? नहीं सर, वो तो महाना पर मंथ होता है ना, वो पर मंथ एक अरसे से चल के आ रहा है, वो कैसे कम होगा? वो तो नहीं करेगा ना, वो तो बढ़ाने के चक्कर में है, कम तो कैसे करेगा वो? यानी किसान मरने के चक्कर में और यहाँ रेट बढ़ाने के चक्कर में हालात हैं जी। गंगा उल्टी बह रही है कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो रिलीफ मिलता है। ये बताइएगा सर
कि आप बाहर से आ रहे हैं, मंडी में आने को क्यों फोकियत दी जब सब्जियां बाहर बिक रही हैं, फ्रूट भी बाहर बिक रहे हैं? मंडी में बाहर महंगा दे रहे हैं, इधर ज़रा थोड़ा सस्ता दे रहे हैं। तो बाहर महंगा है और अंदर सस्ता है, कितना फ़र्क नज़र आता है? तकरीबन 30-40 रुपए का फ़र्क है। अब 70 रुपए किलो खीरा दे रहे हैं, यहाँ मंडी में 40 रुपए मिला है। बाहर 70 रुपए किलो और अंदर 40 रुपए। 40 रुपए, अभी 2 किलो लिया मैंने, 80 रुपए का दिया उन्होंने। ये खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? क्या समझते हैं ये पेट्रोल की वजह से बेचते हैं बाहर वाले महंगा? यार पेट्रोल का तो नाम है, पेट्रोल आ नहीं रहा, यह बंद हो गया। पेट्रोल तो महंगा होता, चलो समझ आइए। पेट्रोल पंप वालों ने अपनी बदमाशी, हर बंदे ने अपनी बदमाशी करी हुई है भाई, सब ने अपनी की हुई है। अपनी अपनी। तो फिर मुझे ये बताएं, आप जैसा सफ़ेद पोश बंदा या मेरे जैसा सफ़ेद पोश बंदा या कोई भी गरीब बंदा, वो किस तरीके से अफ्तार और सहर के लिए ये फल और सब्जियां खरीद? बस वो सोना मेरा रब चला रहा है निज़ाम, बाकी निज़ाम कुछ भी नहीं रह गया, ना हुकूमत के पल्ले ना किसी के पल्ले, हर बंदे की अपनी बदमाशी। जो आगे ईद आ रही है, ईद के हालात क्या होंगे? बस जो जिन कपड़ों में फिर रहे हैं ऐसे ईद गुजरेगी। तो ये जो माशाल्लाह हमारी छोटी सी भतीजी आपके साथ है, बेटी है, इसके लिए कोई कपड़े शपड़े खरीदे? ईद अभी तक तो कोई नहीं खरीदे। हमारी है बर्गर की रेडी, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल ही, इसी वजह से परेशान हुए हैं। अब क्या करें, जो है अल्लाह पाक इनके नसीब का है, बना लेंगे, नहीं तो कोई नहीं। बर्गर की रेडी है, बर्गर के ऊपर भी कोई इफेक्ट हुआ है इस बढ़ते हुए पेट्रोल का? बर्गर पे नहीं बढ़ाते भाई, आवाम ही नहीं देती। हम 150 का बेच रहे हैं, कहते हैं 160 का हो गया, कहते हैं नहीं, चले जाता है गाहक, फिर मजबूरी 140-150 का देना पड़ता है। हमारे पे महंगाई नहीं है, बाकी सब पे है। सब पे है जी, सब पर है, मगर सिर्फ एक एंड कंज्यूमर पर नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? सलाम भाईजान, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर के आप बेच रहे हैं यहाँ पे, सब्जियाँ बेचते हैं? जी जी बेच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताओ, मंडी में जो आप काम कर रहे हो, मंडी में जो आप काम कर रहे हो, मंडी में चीज़ें क्यों महंगी हैं? भाईजान मंडी में महंगी इसलिए है कि आड़ती वहाँ से महंगी देते हैं, यहाँ पर जो बेचने वाले हैं वो महंगी बेचते हैं, और यहाँ पर वहाँ से महंगी ले आते हैं। यहाँ पर आगे गाहक नहीं है, जंगें लगी हुई हैं, बार्डर बंद हैं, सब्जियाँ बाहर नहीं जा रही, फिर भी महंगी मिल रही हैं। जंगें वहाँ लगी हुई हैं, फसाद हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे ये सब्जियाँ देख लो, जब 5-5 किलो आइटम लेके आए थे, ये थोड़ा अपने क्या बेचा, ये सामान वैसे का वैसे पड़ा है। सुबह का भाईजान यहाँ 4-4:30 बजे से जलील हो रहे हैं यहाँ। तो यार मुझे ये बताओ कि आवाम इस चक्कर में आती है सब्जी मंडी के, हमें कोई चीज़ सस्ती मिल जाए। आप मेरे से 2 मिनट की गुफ्तगू कर रहे हो, मंडी में तो 2 मिनट गाहक नहीं रुकता। आप 2 मिनट में देखो कि मेरे ठेले पे कोई गाहक किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछता है या कुछ रोकता है या टोकता है। अगर कोई रोक ले तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेना कि क्या हिसाब किताब है, क्या मसला मसाइल है। बात तो सही है कि अगर मंडी में देखें जी, गाहक अभी तक हमें ऐसा नज़र नहीं आता, वरना तो मंडी के हालात ये बताओ। अगर चलें, आपने एक बड़ी अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलवाई है, मंडी में रश क्या है? पहले रश ज़्यादा था या अब रश? अब तो नज़र ही नहीं आ रहा। भाईजान रश जितने अरसा मुद्दत बाहर माल जाता रहता है अफ़गानिस्तान इधर उधर, तो मज़ीद यानी कि सब्ज़ियाँ सस्ती महंगी हो जाती हैं। अब बाहर नहीं जा रहा, कुछ महंगी भी हैं और बिक भी नहीं रही। अच्छा, महंगी भी हैं और बिक भी नहीं रही। बिक क्यों नहीं? गाहक नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ गाहक नहीं आ रहा, जिससे पूछो जी। बाहर जाके रेडी पे बेचना शुरू कर दो। भाईजान रेडी वाले को भी यही हाल है, रेडी वालों को भी यही हाल है, बेचारे वो भी रोते हैं। आप कभी उनसे पूछ के देखना। मैं तो रेडी वालों से बात करता हूँ, वो तो कहते हैं जी कि भाईजान हम चीज़ें बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई महंगी क्यों बेच रहे हो? वो कहते हैं जी कि मंडी से महंगी मिलती है। वो 10 चीज़ें ले जाते हैं, उन्होंने एक में कमा लिया, एक में ना कमाया, 5 में कमा लिया। हमारे पास 2-2 चीज़ें होती हैं। अब मिर्ची टमाटर हम बेच रहे हैं, हम बताओ इसके अंदर क्या कमाएं? चलो हमारे पास वो गाहक तो नहीं आना कि हम इसमें कमा लें और इसमें ना कमाएं। ये 10-10 हज़ार रुपये दे के हमारे तो बच्चों की ईद ही ख़राब कर दिया। मरियम नवाज़ साहब ने ये कार्ड दे के 10-10 हज़ार दे के खुश। अच्छा। उधर से मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ का हूँ, मुझे जो है ना सैलाब ने एक तो मेरा घर गिर गया, 6-6.5-7 लाख का नुकसान हुआ। वो हमें मिला कितना? 2 लाख। अब मुझे बताओ 2 लाख में एक वाशरूम नहीं बन रहा आजकल का हालात। अब 10-10 हज़ार और दे दिया है। नाम 100 बंदों का लिखा गया है, मिला 20 बंदों का है। नाम 2 इलाके में, हाँ जी, नाम 200 का लिख के गए हैं, मिला 50 बंदे को है। ये है जी मरियम नवाज़ साहिबा। आपको मैंने पहले भी मतवज्जे करने की कोशिश की इसी बात पर कि आपके नीचे ब्यूरोक्रेसी आपका नाम डुबो रही है, वो काम सही नहीं कर रही। हमने राशन कार्ड के ऊपर भी बात की थी कि वो जो निगहबान कार्ड जिसके ऊपर राशन मिल रहा है वो आवाम को नहीं मिला। क्या 1,24,000 लोग ही थे सिर्फ मुस्तहिक?
तो क्या ये देखें अब आपके सामने कि अभी तक जो सैलाब पिछले साल आया था उसके असरात आज भी लोग भुला नहीं पाए और वो काबू नहीं कर पाए जो नुकसान उनका हुआ था। अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन फ्रूट्स वाली साइड पर आ गए हैं, ज़रा बात करते हैं। हजूर क्या रेट मिल रहा है आपको फ्रूट यहाँ पर? ये 200 रुपये का किलो लिया मैंने पपीता। 200 रुपये किलो जी। तो बाहर क्या रेट मिल रहा है? इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो आप बाहर से नहीं लेते, यहीं से लेते हैं? नहीं, बाहर से भी ले लेते हैं, घर के करीब से जो अच्छा मिल जाए। अच्छा, ये केला किस तरह लिया आप? ये 200 रुपये दर्जन है। 200 रुपये दर्जन लिया? जी जी। और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर क्या रेट मिलेगा मुझे? बाहर हम तो इधर से कुछ ले लेते हैं, कभी वो दिल्ली गेट से ले लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर भी सेम रेट होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क है जी। सही हो गया जी, थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो पड़ रहा है जी। और मज़ीद जी अभी आगे चल रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक हो? किस तरह दे रहे हो? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। तो मार्केट में बाहर क्या कितना रेट मिल रहा है इसका? पता नहीं, हमारे मंडी से बाहर जाते ही नहीं। अच्छा, मंडी से बाहर नहीं जाते, तो मंडी का क्या रेट है इसका? 80 रुपये। 80 रुपये किलो है जी, और ये 100 रुपये बेच रहे हैं। बज़ाहिर तो देखने में अच्छा, ये किस तरह? इसी में से निकला हुआ है ये इसी में से निकला? हाँ। तो तुमने 100 रुपये 80 रुपये जो है वो इनके मिक्स के क्या करें बता, ये भी निकले हुए हैं, ये भी फ्री बेच रहे हैं, 60 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये है जी हालात कि अब ये देखें, ये है वो कहते हैं ना कि अवाम हमारी, या हम कह लें ये किसान बेचता है ना इसी तरीके से पैक करके, या आड़ती देते हैं? ये तो किसान बेच रहा है, यहाँ आड़ती बेचते हैं। अच्छा, यानी कि ये किसान जो है वो तो अलग ही बेचता होगा ना, या मिक्स करके? पता भाई, हम तो यहीं से ले में अंदर से मंडी से। तो वहाँ आड़ती जो है, आड़ती के पास पेटी जो है वो किसान बेचता है? हाँ, इसी तरीके से पैक करके? इसी तरीके से। ये जी गलत बात है कि किसान को भी चाहिए कि ये इस तरह का जो माल है ना वो मिक्स करके ना दे, क्योंकि आप रेट जो है वो इस माल का मिलता है बाज़ार में, मार्केट में इस माल का रेट होता है, ना कि उस जो छोटा छोटा जो है वो लगाओ। खैर अब जी मज़ीद हम आगे चलते हैं और स्ट्रॉबेरी से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक। क्या रेट दे रहे हो स्ट्रॉबेरी का? यार भाई वो वाली 300 रुपये किलो दे रहे हैं, ये वाली 250 रुपये किलो दे रहे हैं। वो 300 रुपये? ये इसके अंदर से निकल रही है, वो बड़ी है, ये छोटी है। अच्छा, छोटी बड़ी का रेट अलग होता है? अलग नहीं होता, ये लेके एक ही रेट पे आते हैं, बाहर आके फिर ये कम रेट से बेचनी पड़ती है, वो पूरे रेट से बेचनी पड़ती है। तो अंदर से कितने रुपए किलो मिली है? अंदर से तकरीबन पड़ेगी हमें तकरीबन 280 रुपये किलो पड़ेगी। 280 रुपये किलो पड़ी है, और आप ये फिर 300 बेच रहे हो और ये 250 बेच रहे हैं। तो फिर ये पूरा किस तरह करोगे? पूरा कैसे करेंगे, वो वाले 20 रुपये जो ऊपर आएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये बच जाएंगे। कैसे बचेगा जब तुम लेकर 280 रुपये और बेच तुम 250 रहे हो? ये 250 रुपये बेच रहे हैं ना, वो ज़्यादा है, ये कम है। तो वो ज़्यादा है? हाँ जी, वो ज़्यादा है, ये कम है। हाँ जी। तो कभी आप लोगों ने आड़तियों को ये नहीं कहा कि यार हम पैसे जो हैं वो उसके भरते हैं, तुम हमें ये क्यों देते हो? वो कहते हैं भाई अपना देख के लेके जाओ। जब हम देखते हैं ना, उठा के गुच्छा उठा के देखने लगते हैं, कह रहे भाई साइड पे हो जाओ, यहाँ ना खड़े हो। अच्छा, आगे जाओ, किसी और से जाके ले लो, यहाँ से नहीं लेनी। नहीं जी, ये आड़तियों का हाल है जी कि वो अब एक तो आप लोगों को कमा के दो कि आपके पास आ रहे हैं, आपकी बिक्री करवा रहे हैं, और उल्टा फिर अपनी इज्जत भी नीलाम करवा के जाओ। क्यों जी? हाँ जी, ऐसे ही है भाई, अगले आगे से गालियाँ भी निकालते हैं, कहते हैं भाई सौदा लेना लो, नहीं लेना तो आगे चले। कभी उन्हें ये नहीं समझाया कि यार कोई खुदा का नाम ले लो, तुम्हारा रिस्क, तुम्हें हम रिस्क दे रहे हैं, हमारी वजह से तुम अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हो। अगले कहते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम बेशक हमारे लिए मर जाओ, कमाना कमाओ, नहीं कमाना ना कमाओ, नहीं सौदा समझ आता तुम्हें आप ना बेचो। तो फिर जब चीज़ महंगी लेकर आते हो तो फिर जाहिर सी बात है तुम लोग फिर महंगा ही बेचोगे ना, आगे फिर आवाम से निकलवाओगे। नुकसान भी करते हैं, कभी बच जाते हैं, कभी नुकसान हो जाता है। यार एक बड़ी मशहूर कहावत है कि सब्ज़ी और फलों, ख़ास तौर पे फल बेचने वालों के लिए तो है कि वो कभी भी नुकसान में नहीं जाता। ये तो हमें पता है ना नुकसान होता है या नहीं होता। परसों मेरे पास
11,000 रुपये की स्ट्रॉबेरी थी, मैंने 9,000 रुपये सेल की है। 11,000 रुपये की स्ट्रॉबेरी, 9,000 रुपये की सेल स्ट्रॉबेरी थी, 9,000 रुपये की मैंने सेल की है। वजह यही है कि जो ने नीचे से ख़राब निकली है, कच्ची निकली है। ये देखो अब ये कच्ची भी निकली, ये जो कच्ची निकली है ये जाके उसके मुंह पे मारो ना कि भाई ये क्या दिया। आप चलो हमारे साथ, हम भी हैं, आप हमारे साथ चलो, आप वीडियो बनाना, हम मुंह पे मारते हैं, देखते हैं किसके पड़ती है, हमारे पड़ती हैं या आपके पड़ती हैं या उनके पड़ती हैं। नहीं भाई आप उन्हें ये कहो ना कि जो चीज़ गलत है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जाके लड़ना शुरू कर दो। ये बात है ना, हम प्यार से भी बोले, अगले गालियाँ निकालते हैं भाई। अच्छा हाँ जी, ये जी मार्केट कमेटी को देखना चाहिए जी कि जो इस तरह के हालात रखे हुए हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये उन दुकानदारों को भी सोचना चाहिए, आड़तियों को, कि आप लोगों को ये लोग कमा के दे रहे हैं, ये आप लोगों को सेल करवा रहे हैं, आप लोगों के घर चला रहे हैं, यही वो लोग हैं। मगर आवाम से बदतमीज़ी से बात होती है। 80 रुपये किलो आपने ये लगाया हुआ है, ये लेकर कितने रुपए किलो आएगा? 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो? 2800 का गट्टू, एक मन 40 किलो का। 2800 रुपये का गट्टू है, तो ये कितने दिन में बिक जाएगा? बिक जाएगा, आज तो बिक जाएगा। आज बिक जाएगा? इसकी डिमांड है? डिमांड अब तो कम है, बहुत कम है। अच्छा जी, तो 70 रुपये लेकर आए हो, तो साथ बर्फ़ भी लगा रहे हो, तो ये तुम्हें बचत आ जाती है? आ जाती है। आ जाती है? नहीं बेचेंगे तो ख़राब हो जाएगी यार। भाई कोई और चीज़ ले लेते बेचने के लिए। और चीज़ क्या लाए ना, जो चीज़ लगा लो रेट लिस्ट पे वो करते, चलान कर देते हैं वो। अच्छा जी, चलान है जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुकानदार हैं या सब्ज़ी फ्रूट लेने के लिए आए हैं? दुकानदार सब्ज़ी लेके आते हैं, सब्ज़ी लेके जाते हैं। बाहर जाके बेचोगे? हाँ जी। तो यार ये आवाम क्यों कहती है कि दुकानदार यहाँ से सस्ती लेता है और बाहर जाके महंगी? एक चीज़ लेके जाते हैं 350 का चावल बैंगन का, उधर जाके 300 का बिकता है। खर्चा ही नहीं पूरा होता। भाई 350 का यहाँ से ले रहे हो, 300 का वहाँ किस तरह बेचोगे? आवाम से उधर और आ जाता है, सब्जी एक जैसे करे, रेट करे, कम करे, ज़्यादा हो जाता है, खाता ही नहीं पूरा होता है। क्या करिए, किराया खर्चे बहुत ज़्यादा, खर्चे बहुत ज़्यादा, खाते पूरा नहीं होता, क्या करिए। खर्चा ज़्यादा है जी, पूरा नहीं हो रहा। मज़ीद जी अभी आगे चल रहे हैं, दुकानदारों से भी बातचीत करते हैं कि सेब जो है वो सरकारी रेट लिस्ट में क्या है और यहाँ क्या है। अच्छा, जब ये सरकारी रेट लिस्ट माशाल्लाह जी इन्होंने लगाई हुई, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। अब इसमें अगर मैं सेब देखता हूँ तो वो 278 और 420 ये आता है। और काला गुल्लू, भाई काला गुल्लू किस तरह दे रहे हैं? 350 रुपये अव्वल। 350? भाई यहाँ 420 रुपये सस्ता क्यों दे रहे हो भाई? भाई हमें सस्ता मिलता है तो सस्ता देते हैं, जब आड़ती सस्ता देते हैं तो हम भी सस्ता देते हैं। पीछे से तेज़ मिलता है तो तेज़ बेचते हैं। सफ़ेद सेब किस तरह? ये 100 रुपये किलो है। उसका रेट जो है वो तो 245 रुपये। ये भजन 100 रुपये, ये दोम है। अच्छा, ये दोम है। अव्वल ये पड़ा नीचे। अच्छा, ये अव्वल है। ये 200 रुपये किलो। ये 200 रुपये किलो। तो क्या बात है कि दुकानदार बाहर, आवाम जो है वो ये कहती है कि जी सब्जियां सस्ती हैं, फल है ना वो महंगा बिक रहा है। सर वो यूँ है, ये जो ब्लैक की होते हैं ना, जो माल स्टॉक करते हैं, उनकी वजह से तो हम तो हैं रेडी लगाने वाले। 10 पेटी ले ली, 20 पेटी ले, जिस रेट पे उन्होंने 10, 20, 30 रुपये कास्ट रख के किलो पे बेच देते हैं। तो पिछलों वालों का जो रनिंग होती है उनका होता है, हमारा कोई नहीं होता। इसमें बकाया ये है कि अब ये देखो ना, ये नुकसानी माल 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये अमरूद है 100 रुपये किलो, केला 200 रुपये दर्जन, लिस्ट में 260 रुपये दर्जन है। जैसे ही वहाँ से पीछे से महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है, उसी रेट से बेचते हैं। असल कसूर जो है पीछे वालों का होता है, मगरमच्छ जो बैठे थे पीछे। आड़ती? मुझे ये बताओ, आड़ती जो है उसने ये रेट वो नहीं लगा, वो मार्केट कमेटी आड़तियों के साथ ही मिलकर निकालती है ना रेट? ये हमें नहीं मालूम, हमें ये पता है कि जो हमें आड़ती जो माल देते हैं ना, वो जिस रेट पे देते हैं उससे 10, 20, 30 रुपये रख के हम सौदा बेच देते हैं। आपने लिस्ट में रेट भी चेक किया है और हमारा रेट भी चेक किया, हम 10, 20 रख के सौदे को बेच देते हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि बेचारे ये लोग सस्ता दे रहे हैं, और अच्छी बात है, सस्ता देना चाहिए भाई, आवाम को रिलीफ मिल रहा। दूसरी जानिब सरकारी रेट लिस्ट जो है वो बड़ा, उसमें बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? सर सेब लेने आए हैं मंडी से। सेब लेने आए हैं? जी जी। कितना सेब? 2 किलो लेना है। तो मार्केट से बाहर से पता किया? बाहर से पता किया है। क्या रेट है? बाहर से 400 450 बता रहे हैं। तेरी खैर। और हाँ जी, आप किस तरह दे रहे हैं जी? वो तो फिर सही कह रहा है कि बाहर 400 450 है। सर जी ज़रा आप आइएगा। काला गुल्लू आप जो है वो आपने क्या बताया, 250 रुपये?
वो ये 250 रुपये दोम वो पड़ा है, ये 200 कैद वाला बता 350 ये अव्वल 350। तो ये 400 रुपये किस तरह बेच रहा है भाई? लोकेशन है ना सब, उसकी लोकेशन में उसकी लोकेशन में फ़र्क है, उसकी लोकेशन देखिए, उसकी लोकेशन में कलर का फ़र्क होता है, वजन का भी नहीं। ये चीज़ कुछ और है, वो कुछ और चीज़ है। इसमें दोम अव्वल सोम आते हैं, 3 क्वालिटी। हाँ जी 3 क्वालिटी। पहली अव्वल क्वालिटी है, ये अव्वल है, ये अव्वल है जी, अव्वल 400 रुपये। खैर ये हालात हैं जी। अब जो आवाम है वो ये मांगती है कि हमें चीज़ सस्ती से सस्ती मिले। दूसरी जानिब दुकानदार कहता है कि मंडी वाले महंगी भी देते हैं, और मंडी वाले कहते हैं कि किसान महंगा देता है, किसान कहता है कि मंडी वाले मुझसे महंगा ख़रीदते हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि पेट्रोलियम मसनूआत के असरात किसकी वजह कितने पड़ रहे हैं और किसकी वजह से पड़ रहे हैं और कितना पड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज़ साहिबा, आप मेहरबानी करके अपने जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ज़रा बैलेंस चेक करवाएं, ताकि मज़ीद रिलीफ जो है वो आवाम को मिल सके। और हुकूमत अगर पॉलिसियाँ मज़ीद बेहतर कर सकती है तो करे, ताकि आवाम जो है इस दफ़ा ईद पर सब्ज़ियाँ फल जो है वो अच्छे से ख़रीद सकें। साथ साथ जो बचे कुछ रोज़े हैं उनके अंदर भी जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।